हेलो एवरीवन, मुस्कान दिस साइड। सो आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक एक्सटेंशंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सो सबसे पहले जो हमें पहला स्टेप रहता है हमारा एक्सटेंशंस का, वो ये है कि जो हमारे नेचुरल नेल्स होते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा साइज़ में लेंथ में रहते हैं, वो हमें कट करना होता है। ठीक है, फ्री एजेस के जितने भी नेल्स रहेंगे वो पूरा हमें कट करना होता है, छोड़ना नहीं होता। उससे क्या होता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें साइज़ रह जाता है, लेंथ अगर रह जाती है तो हमारे एक्सटेंशंस लास्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो कटिंग करेंगे। एंड जो मैं प्रोडक्ट इस वीडियो में यूज़ करने वाली हूँ सबकी मैं आपको आज नॉलेज देने वाली हूँ, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। ओके, तो सबसे पहले था मोनोमर, देन एक्रेलिक पाउडर, नेल ग्लू, टिप कटर, क्यूटिकल कटर, टिप्स, फाइलर, एक्रेलिक ब्रश एंड टिश्यू पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, नेल की जो नेचुरल शाइन है वो हम रिमूव करेंगे। ओके, नेचुरल शाइन रिमूव करना है। ध्यान रहे ज़्यादा बफ नहीं करना है हमारे नेल्स को, वरना नेचुरल नेल्स को वो हार्म कर सकता है। ठीक है, और साथ में जो फाइलर का हमारा साइड रहता है, कौन से साइड से हमें करना है, 100/180 का हमारा बफर रहता है। तो हमें करना कौन सी साइड से, 180 वाली साइड से। वो 100 के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो हमें सिर्फ शाइन रिमूव करनी है, हमें हार्ड बफिंग नहीं करनी है, इसीलिए हम 180 वाली साइड से करते हैं। ओके, प्रॉपर शाइन रिमूव करनी है साइड वॉल से, क्यूटिकल एरिया से, हर जगह से। ऐसा नहीं है कि आपने नेल बेड पे सिर्फ मिड में कर दिया और साइड साइड में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर नेल जो है वो करना होता है रफ़। उससे होता क्या है कि जब हमारे जो नेल का सरफेस रहता है वो काफ़ी प्लेन रहता होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो एक्सटेंशंस रहते हैं वो हमारे लास्ट नहीं करते। क्यों नहीं लास्ट करते? क्योंकि उन्हें ग्रिप नहीं मिल पाती है। जब रफ़ सरफेस रहता है तो ग्रिप अच्छी बनती है नेल्स पे, दैट्स वाई हमें ये करना होता है। और ये सिर्फ एक्सटेंशन या फिर जेल और एक्रेलिक के एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं, जब हम जेल पॉलिश भी अप्लाई करते हैं ना, जेल पॉलिश की भी एप्लीकेशन करते हैं, हमें तब भी तो थोड़ा सा सरफेस जो रहता है नेल का वो रफ़ करना रहता है। ठीक है, रफ़ सरफेस पे एक्रेलिक हो, जेल हो, कुछ भी हो, जेल पॉलिश ही हो क्यों ना हो, वो सारी काफ़ी अच्छे से लास्ट करती हैं। दैट्स वाई वो उसमें ग्रिप बन जाती है अच्छी। ओके, तो ये ध्यान रहे कि हमें ऐसा नहीं है कि हमने इसमें छोड़ दिया उसमें छोड़ दिया, हमें प्रॉपर सब में करना होता है ये। ठीक है, शाइन रिमूव करने के बाद में अब हम करेंगे क्यूटिकल पुशिंग। ठीक है, एक एक फिंगर का, ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा कर दो, थोड़ा प्यार से धीरे 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 करके हमें स्पेस क्रिएट करना होता है। उससे क्या होता है, जब हम क्यूटिकल पुश करते हैं तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है नेल बेड पे वर्क करने के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम सबका करेंगे। क्यूटिकल पुशिंग के बाद में हम करेंगे क्या आपका क्यूटिकल कटिंग। क्यूटिकल कटिंग के लिए आप क्यूटिकल सॉफ्टनर ले सकते हो, या फिर आपके पास सैनिटाइज़र हो तो आप उससे भी कर सकते हो। थोड़ा सा क्या होता है, वो एरिया सॉफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा हार्ड होती है ना स्किन, तो हमारे ब्लड आने का डर रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट करने के बाद हम करेंगे कटिंग। ठीक है, सॉरी इसमें आ नहीं पा रहा है एक्चुअली, आज मेरे कैमरे का जो एंगल था ना वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। एक्चुअली मैं वीडियोस ज़्यादा बनाती नहीं हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हो गया है, बट मैं धीरे धीरे बना रही हूँ तो मैं ध्यान रखूँगी। एक्चुअली मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स सारे यही बोलते हैं कि आप मैम वीडियो भी बनाया करो तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाया करेगी, दैट्स वाई मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। टिप एप्लीकेशन की वीडियो में आपकी कैप्चर नहीं कर पाई थी, लास्ट वाली फिंगर की मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, होल्ड करना होता है 10 to 20 सेकेंड्स। ओके, अब हम इनके अकॉर्डिंग जो भी इनको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ कट करेंगे। एंड मेज़रमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, मेज़रमेंट करना इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि कभी क्या होता है कि आपके नेल्स बड़े हो गए, छोटे हो गए, तो उस कंडीशन में हमें नेल्स जो है वो साइज़ इक्वल रखनी है। क्लाइंट को ऐसा थोड़ी ना कि बड़ा नेल्स दोगे छोटा दे दोगे, कोई ऐसा थोड़ा ना होता है ना। प्रॉपर कटिंग करनी है, कटिंग के बाद भी आप एक बार मैं चेक करोगे। ठीक है, और ये आज की वीडियो जो है वो पूरी बिगनर्स के लिए होने वाली है। मैं कोई आपकी 3 वीड एप्लीकेशन नहीं करने वाली या 1 वीड वाला नहीं करने वाली, मैं प्रॉपर छोटी छोटी वीड्स लेके करूँगी, छोटा छोटा। जैसे बिगनर्स के लिए मैं बिगनर्स को करना सिखाती हूँ, बिगनर्स करते हैं, बिल्कुल मैं वैसा ही आपको सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत प्रो लेवल पे सिखा दूँगी और आपको आगे मैम हो ही नहीं रहा है, फैल जा रहा है। छोटी छोटी वीड्स लेना है, छोटा छोटा एप्लीकेशन करना है। उससे क्या होता है
कि आपका एक्रिलिक भी वेस्ट नहीं होता है, साथ ही साथ आपका नेचुरल एरिया में भी नहीं जाता है आपका नेल। ठीक है, तो अब मर्जिंग करेंगे। मर्जिंग के बाद में नेल मर्ज करेंगे नेचुरल नेल्स पे। ओके, मर्जिंग, शेपिंग एंड फिनिशिंग एक साथ ही देनी होती है हमें। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पहले मर्जिंग करते जाओ फिर शेपिंग करो, फिर साइजिंग दो, उसकी फिनिशिंग दो, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपको एक साथ ही करते हुए जाना है। ओके, और हम मर्जिंग करते टाइम में हमें अपनी इंडेक्स फिंगर से, जिससे भी हम मर्ज करते हैं, या फिर चेक, आप किसी भी फिंगर से चेक करते जाया करो उस नेल बेड के सरफेस पे। उससे पता चल जाएगा आपको कि नेल आपका मर्ज हुआ भी है या नहीं हुआ है। ओके, और बफिंग थोड़ी लाइट ही रखनी है। ओके, 180 वाली साइड से ही करनी है। उसमें होता क्या है, ऐसा नहीं हो कि आप बफ करते जा रहे हो एंड क्या हुआ कि आपका पूरा नेल ही ख़त्म हो गया। ऐसा थोड़ी ना करना होता है ना। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपका नेचुरल नेल हार्म होता है, दूसरा आपको पूरा रिमूवल करके दोबारा से एप्लीकेशन करनी पड़ती है, आपका मेहनत बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे कि आप पहले ही थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि फाइलर थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको, तो आप सॉफ्ट वफर से कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। पर वो थोड़ा स्लो हो जाता है, आप आदत डालो इसी से ही। आप क्लाइंट के करोगे तो थोड़ी ना 1 घंटे तक उसे बफिंग मर्जिंग ही करते रहोगे, आगे की एप्लीकेशन कब करोगे। इसीलिए आप इसी से आदत डालो, थोड़ा धीरे धीरे हाथ, थोड़ा स्पीड, ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, बट आपको हाथ थोड़ा धीरे धीरे स्पीड स्लोली करना होता है। धीरे धीरे आप बफ करोगे, जब आपको लग रहा है कि थोड़ी स्पीड आ रही है, थोड़ा मेंटेन कर पा रहे हो आप, देन आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। एंड इसके पहले मैंने प्राइमर और डिहाइड्रेटर नेचुरल नेल्स पे अप्लाई कर दिया था, मैं वीडियो में नहीं ले पाई थी। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मोनोमर लेंगे, एक्रेलिक लेंगे। अब मैं आपको बीड लेना सिखाऊंगी। ओके, ब्रश को कैसे अप्लाई करना है, उसमें ऐसा पूरा घुसा नहीं देना है इसमें। ठीक है, पहले अच्छे से वेट करेंगे ब्रश को। ठीक है, ब्रश को वेट करने के बाद में हम एक साइड से मोनोमर आपका उसमें से निकाल देंगे। देन हम 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अब देखना है कैसे करना है इसको। थोड़ी मेरी वीट, जो ये वाली वीट थी वो थोड़ी ड्राई रह गई थी, तो हम हल्का सा मोनोमर लेके इसे एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, सेम हमें फिर से करना है, डिप डिप एंड ड्रैग, 1 2 3। ठीक है, देन अप्लाई। ओके, क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, डिप डिप ड्रैग एंड टर्न, डिप डिप ड्रैग टर्न। ओके, 1 2 3 काउंट कर लेना। अब देखो मैंने बीट कितनी, मैंने नंबर भी लिया है ब्रश का अपना कौन सा, 10, एंड बीट एप्लीकेशन भी मैं बहुत छोटी ली है मैंने बीट। ठीक है, बिल्कुल जैसे बिगिनर्स को करने के लिए सिखाती हूँ। मैंने आपको कोई भी बड़ी बीट लेके नहीं दिखाया है, बहुत स्लोली हमें वर्क करना होता है। ठीक है, अभी क्या है, स्टार्टिंग में आप बैलेंस करना नहीं जानते हो बीट को, वो फैल जाएगा, क्यूटिकल एरिया में चला जाए, वो आपको और ज़्यादा हार्म करेगा। मान लो किसी के हाथ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद के भी हाथ पे प्रैक्टिस करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब क्यूटिकल एरिया में चला जाता है, या तो फिर वो गंदा सा नेल लेके आप घूमते रहो, है ना। तो ऐसा तो करना नहीं है, आप ऐसा करो। उसके लिए उसका सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ी छोटी बीड लो। ठीक है,
छोटी बीड लेने के लिए आप लो और थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करो। ब्रश आपका अच्छा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो आपका वर्क जो डिपेंड करता है वो ब्रश पे करता है, ठीक है। ब्रश क्या, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हों वो सारे ही अच्छे होने चाहिए। आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट ले लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, है ना। इसीलिए आपको आपके ब्रश के साथ में आपके सारे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। लोग कहते हैं ना सस्ते में लो, सस्ता इन्वेस्ट कर लो, नहीं, सस्ता नहीं लेना है हमें, वो चीप हो जाता है। आप ये जो सस्ते में आता है वो प्लास्टिक ब्रश आता है। अगर आप प्लास्टिक का ब्रश लेते हो, प्लास्टिक जो उसके ब्रिस्टल्स रहते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, उसमें क्या होता है, एक्रेलिक चिपक जाता है, एक ही यूज़ में ख़राब। आप 200-300 रुपये का ब्रश लोगे और वो ख़राब, ठीक है। तो आपको लेना क्या है, अगर आप थोड़े सस्ते में भी लेना चाहते हो तो आपका एक शिल्स का आता है, 300-400 के अराउंड आता है एक्रेलिक ब्रश, आप लोग ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं लिंक दो एक साथ आपको कोई भी जितने भी रहेंगे मैं सारी प्रोडक्ट के आपको 2 ऑप्शन लिंक में मेंशन करूँगी, ओके, डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी दोनों प्रोडक्ट। सो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको एक कॉस्टली और एक सस्ता, थोड़ा आपको लग रहा है कि अगर आपको सस्ते में इन्वेस्ट करना है तो आप सस्ता भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही बार में लो, अच्छा लो। उससे होता क्या है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ये चीज़ें बहुत आगे तक लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। आप ये आपका एक्रेलिक हो गया, एक्रेलिक बहुत ज़्यादा चलता है, आराम से चलता है। और ब्रश भी आपका एक बार अगर आप ले लेते हो तो आपका ब्रश आराम से 6 महीने 7 महीने चलता ही चलता है, उससे ज़्यादा ही चलता है। सो आप पहले ही अच्छे में इन्वेस्ट कर लो तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, टाइम भी बचेगा, ठीक है। छोटी छोटी एप्लीकेशन करेंगे। क्यूटिकल एरिया में एक हेयर लाइन गैप हमें ज़रूर मेंटेन करके रखना है, ओके। ऐसा होता है कि स्किन से जब टच हो जाती हैं चीज़ें तो वो स्किन के साथ ही निकलने लग जाता है। जब स्किन बढ़ती है तो वो नेल हमारा लिफ्ट करने लग जाता है। इसलिए हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा जो नेल रहेगा वो नेल पे जो हमारा एक्रेलिक रहेगा वो स्किन की तरफ नहीं जाए, वो नेल बेड पे ही रहे, ठीक है। सारी फिंगर्स में हम एप्लीकेशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। नेल एप्लीकेशन करने के बाद भी मैं तो इतना करने के बाद भी मैं अभी भी गैप चेक करती हूँ सारे एप्लीकेशन करने के बाद में, कहीं रह तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। ये मोस्टली बिगनर्स के साथ में होता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बफिंग वापस से। हमें साइज़ छोटा नहीं करना है, हमें सिर्फ फिनिशिंग देनी है, क्योंकि जब हम एक्रेलिक करते हैं तो हमारा एक्रेलिक का जो सरफेस रहता है वो बिल्कुल इक्वल नहीं आता है, कभी भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो हमें वो भी करना है, साथ में आगे पीछे जो थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाता है तो फिनिशिंग देनी होती है हमें अच्छे से। धीरे धीरे हल्के हाथ से हमें फिनिशिंग जो रहेगी वो हल्के हाथ से रहेगी। बफिंग आप थोड़ा मतलब रफ हाथ से या फिर हार्ड बफिंग आप कह सकते हो कि हार्ड बफिंग आप कर सकते हो उस पर, ठीक है। साइड वॉल्स आपके क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो आपने सोल्स बना ली उसमें तो वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं, इक्वल होना चाहिए। नेचुरल नेल जितना हो सके आप नेचुरल दिखाने की कोशिश करो, है ना। इसमें भी आपको जो सरफेस रहेगा आपका चेक करना होता है फिंगर से बार बार। उससे होता है कि अगर आपका सरफेस थोड़ा भी फिंगर का इधर उधर है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो अभी तो नहीं पता चलता है। जब आप जेल पॉलिश एप्लीकेशन करते हो उस टाइम में वो दिखने लग जाता है वेवी सा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ये, तो अनप्रोफेशनल सा लगता है बहुत, ठीक है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। फिर वो नेचुरल नहीं लगता, वो फेक सा लगता है, गंदा सा लगता है। फेक भी नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है। तो हमें क्या करना है कि पहले ही चेक करके रखना है, ठीक है। साइड वॉल्स ज़रूर क्लियर करके रखनी है। एक एक एरिया, एक एक पॉइंट हमें बहुत अच्छे से हाईलाइट करना होता है, अच्छे से क्लीन करना होता है, अच्छे से बफ़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दो उसमें इधर उधर, उसका फिर वो
ख़राब ही कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, क्यूटिकल एरिया पे हमें थोड़ा ध्यान से बफ़ करना होता है। ओके, ऐसा नहीं आप बहुत बफ़ कर दो तो उससे क्या होता है, स्किन में लग जाती है, फिर कैसे आप क्लाइंट पाओगे। क्लाइंट तो आपके पास तभी आएगा ना थोड़ा प्यार से वर्क करोगे। चला आप क्यूटिकल कटिंग में उनकी ब्लड निकाल दो, बफिंग या फाइलिंग में आप उसमें उनकी स्किन पे कुछ कर दो, तो ऐसे तो फिर एक ही बार आएगा कस्टमर, दूसरी बार तो आएगा ही नहीं आपके पास। मैंने आपको एक कर दिखा दिया, उसके बाद मैं अब इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँगी। सारे नेल्स की बफिंग करने के बाद हम एक बार सॉफ्ट बफर से इसको वापस से थोड़ा सा बफ़ करते हैं। ठीक है, ये अभी ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं करूँगी। सॉफ्ट बफर से हमें बफ़ करने का फ़ायदा क्या रहता है, जो भी हमारी बहुत ज़्यादा रफ़ सरफेस रहती है वो थोड़ा वो इक्वल कर देता है ना। ऐसा नहीं है कि रफ़ बोल दिया तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ कर दिया, कुछ भी ऊबड़ खाबड़ छोड़ दिया उसमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्ट बफर से हम थोड़ा सा उसे बफ़ करेंगे। ओके, बहुत लाइट हाथ से, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ही क्लीन कर दो, थोड़ा लाइट हैंड से हम बफिंग करेंगे उस पर। ठीक है, लाइक दिस, हल्के हाथ से, हल्के हाथ से, जितने भी हमारे फ्री एजेस पे पार्ट्स रहते हैं रफ रफ ऐसे निकल आता है ना थोड़ा थोड़ा पार्टिकल, उसके लिए। सो बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट बफर रहता है उसका वर्क रहता है आपके नेचुरल सरफेस को, आपके नेचुरल नेल्स के जो सरफेस रहता है उसको इवन करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बफ़ करना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्लीन करना नहीं होता है। क्या कर रहता है कि जो हमारा सरफेस टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा रहता है उसे इवन करना रहता है, इवन सरफेस देना होता है। ठीक है, सो अब हम करेंगे इन्हें क्लीन। जो भी हमारे पार्टिकल्स रह होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, वो हम इससे क्लीन कर देंगे। सैनिटाइज़र यूज़ किया है मैंने। ठीक है, तो सारे नील्स को हम क्लीन कर लेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करना है हमें, नीचे से भी करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर से क्लीन कर दिया हो गया काम, नहीं, नीचे से भी। ऐसा नहीं है आपने ऊपर से तो बहुत सुंदर बना दिया नील्स अपने, ठीक है, और नीचे से वो गंदे रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस सब के बाद में अब हम करेंगे बेस कोट एप्लीकेशन, बेस कोट लगाएंगे। वैसे तो मुझे ये नील्स नेचुरल भी अच्छे लग रहे थे, बट अब इनको पॉलिश चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। सो बेस कोट अप्लाई करेंगे। इसमें अभी फैलाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है तो आप इधर उधर कर दो, नहीं। इवन सरफेस में ब्रश को खींच के लगाना होता है, बहुत पतली पतली लेयर लगानी होती है। बहुत ज़्यादा थिक कर दोगे आप लेयर को, क्योंकि एक एक करके 4-5 लेयर हो जाती है, तो ज़्यादा थिक होती है तो वो पैच बन के निकलने आता है, चिप ऑफ होने लग जाती है हमारी जेल पॉलिश, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से, एक एक फिंगर्स पे करना होता है, साइड में भी चेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ब्रश मारा और ख़त्म, नहीं, अच्छे से करना होता है। छोटे छोटे ब्रश लो, छोटे छोटे एरिया कवर करो, बट अच्छे से करो। ठीक है, और एक हेयरलाइन एरिया क्यूटिकल्स के साथ में आपको मेंटेन करना ही होता है, वो स्किप नहीं करना। ऐसा हो गया आपने गैप मेंटेन करने के लिए मैंने बोल दिया तो आप बिल्कुल ही छोड़ दो। ठीक है, देन हम करेंगे जेल एप्लीकेशन। इनको ये ब्राउन नहीं कहूँगी मैं, इसे थोड़ा कैरेमल सा टच दूँगी, कैरेमल नाम दूँगी एक्चुअली। तो ये बहुत प्यारा सा शेड है, कुलीज़ ब्रांड का है ये, मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, साथ ही साथ हमारा फ्री एज भी हमें लॉक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर ऊपर एप्लीकेशन कर दी। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है मैम हमारा फ्री एज से हमारी जेल पॉलिश चिप ऑफ हो जाती है, उखड़ जाती है। उसका यही रहता है मेन रीज़न कि हम लॉक नहीं करते अपने नेल्स को, तो हम साथ ही साथ लॉक भी करेंगे।
ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी बहुत ही पतली होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत थिक कर दो, जैसे कि मैंने कहा है चिप ऑफ होने लग जाती है हमारे नेल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बहुत पतली पतली लेयर देनी होती है। सेकेंड लेयर आप भले ही सेकेंड कोट आप भले ही थोड़ी थिक ले लो, थिक तो रहती ही रहती है, बट फर्स्ट लेयर आपकी हमेशा पतली होनी चाहिए। बहुत प्यार से करना होता है, धीरे धीरे फैलाना नहीं होता है। अगर फैल भी जाता है गलती से तो आप पहले ही क्लीन कर लेना, अदरवाइज़ अगर एक बार क्योर हो गई तो आप भी जानते हैं वो वहीं के वहीं वो फिक्स हो जाता है। फिर आप निकालोगे, कुछ करोगे उसमें, रफ करोगे, रब करोगे, कुछ भी करोगे स्किन से, तो वो स्किन को भी हार्म करेगा, पेन होगा, और साथ ही आपकी मेहनत भी बढ़ जाती है। तो हमें पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें। तो अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड कोट। सेकंड कोट हमारी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, चलेगी और होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा थिक बोल दिया तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं, थोड़ी थिक, मतलब जो हमारी पहली कंसिस्टेंसी थी, पहली कोट थी, उससे थोड़ा सा थिक होना चाहिए। ठीक है। तो इनको चाहिए इसके साथ में ग्लिटर, तो हम इनको ग्लिटर वर्क देंगे। ये गोल्डन नहीं है, ये इसी शेड का जो मैंने इनको शेड दिया है जेल पॉलिश का, इससे थोड़ा सा मतलब कनेक्शन, मतलब रिलेटेड कह सकते हो आप। प्रॉपर गोल्ड तो नहीं है ये। ठीक है। दो में तो मैंने इनको भर के दिया है, एंड हल्का हल्का पार्टिकल मैंने इनको सारी फिंगर्स पे दिया है। इनको चाहिए ज़्यादा ग्लिटर पसंद है तो हमने ग्लिटर ग्लिटर कर दिया है। ओके। तो ये हमारा फाइनल लुक। देन हम क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करेंगे, और सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है, मसाज भी करनी होती है हमें साथ ही। ठीक है, अच्छे से। अपने हैंड्स को अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, एंड मसाज करेंगे इनके फिंगर्स को। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ग्लिटर्स आ गए मेरे हाथ पे। हम जब भी ग्लिटर वर्क करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आ जाता है, कितना भी बचा लो। ये है हमारा फाइनल लुक। बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने कोई गलती करी हो, मुझे कुछ सही करना हो वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा। मैं अभी न्यू हूँ इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।